Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. I hope everyone is studying very well at their home and doing all the topics that we are doing regularly. So students, if you are new to my channel and you have not subscribed yet, the first thing you need to do is go and subscribe the channel so that you can get daily updates of the videos that I am posting for you for the commerce students both for class 11th and class 12th. Okay, so let's start today's class. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एंड इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी कंफ्यूजन क्रिएटिंग टॉपिक. बहुत इजी टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में. दोनों वर्ड्स का मतलब नहीं समझ आता, तो आज हम उसे बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लियर करेंगे. द टॉपिक इज इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. सबको पता है क्या टॉपिक है. जैसे ही आप क्लास 12 की बिजनेस स्टडी स्टार्ट करते हो, ये पहला टॉपिक है जो आपके पास आता है आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. क्यों आता है ये टॉपिक, पहले मैं इसका रीजन बताती हूँ. बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, अगर हम बात करें मैनेजमेंट क्या है, तो व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज getting things done by other effectively and efficiently. बेसिकली एक शॉर्ट डेफिनेशन है ये मैनेजमेंट की, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं सारा काम खुद कर लूंगी या खुद कर लूंगा. मैनेजमेंट का मतलब है मैं अपना काम कितने अच्छे से दूसरों से करवा सकती हूँ, कितने अच्छे से मैं अपना काम दूसरों से करवा सकती हूँ. सो गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो इसका क्या मतलब है कि दूसरों से काम करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इन दो वर्ड्स का क्या मतलब है इसमें, दैट वी विल स्टडी. ओके, सो विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. दिस इज वर्कर ए. एक वर्कर है ए, एक वर्कर है बी. एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है. ये इनका बॉस है. बॉस ने दोनों वर्कर को एक टारगेट दिया. क्या दिया, एक टारगेट. बॉस ने कहा 1000 शर्ट्स बनाओ 10 डेज में, और एक शर्ट में जो पैसा लगना चाहिए वो लगना चाहिए ₹100 पर शर्ट. बॉस ने दोनों वर्कर्स को ये काम दिया है. क्या काम दिया है कि 1000 शर्ट बनानी है 10 दिन के अंदर अंदर. ₹100 पर शर्ट पे खर्चा होना चाहिए. ओके, तो वर्कर ए ने क्या करा, वर्कर ए ने 1000 शर्ट्स बना दी. वर्कर बी ने भी बना दी, दोनों ने बना दी. एक और वर्कर ले लेते हैं, वर्कर सी. ठीक है, इसने बनाई 900 शर्ट्स. चलो कोई बात नहीं, 100 ही कम बनी है, 1000 नहीं बन पाई. वर्कर सी ने 900 शर्ट्स बनाई. दूसरा 10 दिन, इसने बनाई 8 डेज में, 8 ही दिन में बना दी. 10 दिन का टारगेट था, 8 ही दिन में बना दी. वेरी गुड, टारगेट कंप्लीट. इसने पूरे 10 दिन लिए, 10 डेज दिए थे, 10 डेज ही लिए. कोई बात नहीं, 10 डेज तो थे ही. इसने कितने लिए, इसने लिए सिर्फ 6 दिन. 6 दिन में बना दी थी 900 शर्ट्स. तो यानी टारगेट तो पूरा हो ही गया था दिन का. ठीक है, उसके बाद बीमार हो गया, छुट्टी पे चला गया, जो भी था, 6 दिन में 900 शर्ट बना दी थी. अब इस पर्सन ने लगाए 105 रुपीज पर शर्ट. कोई बात नहीं, 5 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, पर टारगेट कितना था 100. इसने लगाया 105, ये वाला टारगेट पूरा नहीं हुआ. इसने लगाए 100 रुपीज पर शर्ट, और इसने लगाए 95 रुपीज पर शर्ट. कम पैसे लगाए हैं. ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमें यह पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्कर इफेक्टिव है और कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, तो सबसे पहली चीज हमें यह देखना है कि टारगेट किसने पूरा किया. टारगेट क्या था, टारगेट है 1000 शर्ट का. प्रोडक्शन किसने पूरा किया, सबसे पहले ये देखना है
कि प्रोडक्शन किसने पूरा कर दिया। जिसने प्रोडक्शन पूरा कर दिया वो इफेक्टिव तो है ही। ए ने प्रोडक्शन पूरा किया है, ही इज इफेक्टिव। बी ने प्रोडक्शन पूरा किया है, बी इज ऑल्सो इफेक्टिव। ठीक है। सी ने प्रोडक्शन पूरा नहीं किया, प्रोडक्शन कितना था 1000 शॉर्ट्स प्रोड्यूस करनी थी, 900 प्रोड्यूस करके छुट्टी पे चला गया, तो यानी कि उसने प्रोडक्शन ही पूरा नहीं किया। जिसने प्रोडक्शन पूरा नहीं किया ही इज नॉट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव देखने के लिए आपको ये देखना है क्या प्रोडक्शन पूरा हुआ, टारगेट पूरा हुआ। अगर टारगेट पूरा हुआ है तो वो पर्सन इफेक्टिव है, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वो पर्सन इफेक्टिव नहीं है। और जो पर्सन इफेक्टिव नहीं है वो कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकता, नॉट एफिशिएंट। जो इफेक्टिव नहीं होगा वो एफिशिएंट भी कभी नहीं होगा, तो और कुछ देखना ही नहीं एफिशिएंट के लिए। अगर इफेक्टिव नहीं है तो एफिशिएंट भी नहीं है, दैट्स इट। चाहे उसने 5 रुपए में बनाई होती शर्ट, वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं था। अब देखते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जो पर्सन इफेक्टिव है, यानी कि जिसने अपना टारगेट पूरा कर दिया, कहीं उसने रिसोर्सेज तो वेस्ट नहीं करे। रिसोर्सेज वेस्ट करके तो टारगेट पूरा नहीं किया। रिसोर्सेज मतलब मनी, उसने पैसे वेस्ट तो नहीं किए। तो देखते हैं 1000 शर्ट जिसने बना दी थी उसने कितने रुपए में बनाई, 105। टारगेट कितना था 100, 5 रुपीज वेस्ट करे हैं। रिसोर्स वेस्ट हुई है ना, कितनी 5 रुपीज वेस्ट हुई है पर शर्ट पे। भले ही उसने वक्त से पहले कर दिया काम, 10 दिन का समय दिया था, 10 डेज का, और उसने कितने दिन में कर दिया था 8 डेज में। उसने वक्त से पहले कर दिया था काम, लेकिन पैसे वेस्ट करके किया। तो जिसने पैसा वेस्ट किया ही इज नॉट एफिशिएंट। ओके, ही इज नॉट एफिशिएंट। और जिसने 100 रुपीज का 100 रुपीज में ही करा, भले ही 10 ही दिन में करा, जल्दी नहीं चाहिए, 10 दिन का समय दिया था ना, 10 दिन ही लो, लेकिन पैसे वेस्ट नहीं किए, तो ही इज एफिशिएंट, बिकॉज इन्होंने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करी। ठीक है। तो जिसने काम पूरा कर दिया बेटा, द वन हु हैज कंप्लीटेड द वर्क, हु हैज कंप्लीटेड द टारगेट, ही इज इफेक्टिव। इफेक्टिव तो वो होगा, लेकिन जिसने रिसोर्स भी वेस्ट नहीं करी, यानी पैसा भी वेस्ट नहीं किया, वो ही एफिशिएंट होगा। जिसने पैसा वेस्ट किया है वो एफिशिएंट नहीं होगा, भले ही उसने काम जल्दी कर दिया, बट मनी को वेस्ट किया है। Therefore, he is not efficient. Okay? इसने क्या किया, 1000 शर्ट ही प्रोड्यूस करी, टारगेट पूरा किया, सही समय पे किया, और पैसे भी वेस्ट नहीं किए। Therefore, he is also effective and he is also efficient. All right? लेकिन यहां पे ये वर्कर क्या था, इसने टारगेट ही पूरा नहीं किया। भले इसने इतने कम रुपीज में किया, देखा आपने, पैसे कम लगाए हैं उसने, लेकिन जिसका टारगेट ही पूरा नहीं हुआ तो वो तो इफेक्टिव ही नहीं हुआ, और जो इफेक्टिव नहीं है वो एफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। जो पर्सन अपना टारगेट पूरा कर रहा है ही इज इफेक्टिव, और जो पर्सन टारगेट पूरा करने के साथ साथ पैसे भी वेस्ट नहीं कर रहा, ही इज ऑल्सो एफिशिएंट। ऑलराइट, वो क्या है, वो एफिशिएंट भी है साथ में। ऑलराइट, दिस इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। आई वांट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड कमेंट में ही मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रही हूं। आई वांट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स फ्रॉम एवरीवन। सो हियर इज द क्वेश्चन। A company's target production is 5000 units. एक कंपनी का टारगेट है कि उसे 5000 यूनिट बनानी है। कितनी यूनिट? 5000 यूनिट इन अ ईयर, एक साल में। To achieve this target, the manager has to operate in double shifts. इस टारगेट को पूरा करने के लिए
मैनेजर ने डबल शिफ्ट में काम किया, सुबह भी काम किया, शाम को भी काम किया, ड्यू टू पावर फेलियर, क्योंकि हो सकता है सुबह लाइट चली जाती थी, लाइट नहीं आती थी, या जिस भी वजह से मैनेजर ने टारगेट को पूरा करने के लिए 2 शिफ्ट में काम किया, तो मैनेजर इज एबल टू मीट द टारगेट। मैनेजर ने टारगेट अचीव भी कर लिया, यानी कि मैनेजर ने 5000 यूनिट्स बना ली, बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन जो पैसे थे वो थोड़े ज्यादा लग गए। यूनिट तो उसने बना ली पूरी 5000, लेकिन एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी यानी पैसे जो थे वो थोड़े ज्यादा लग गए। तो इज द मैनेजर इफेक्टिव और एफिशिएंट? तो आपको यह बताना है कि मैनेजर इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैनेजर इफेक्टिव है तो यू हैव टू राइट द मैनेजर इज इफेक्टिव। अगर आपको लगता है मैनेजर इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, तो आपको लिखना है द मैनेजर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अगर आपको लगता है वो दोनों में से कुछ नहीं है तो द मैनेजर इज नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। एक बार दोबारा बता दूं, जो टारगेट पूरा कर लेता है वो इफेक्टिव, लेकिन जो पैसे ज्यादा बचाए वो एफिशिएंट, जो पैसे वेस्ट ना करे वो एफिशिएंट। जिसने पैसे वेस्ट कर दिए वो एफिशिएंट नहीं होगा। सो कंपनी का टारगेट 5000 यूनिट का था, मैनेजर ने वो टारगेट अचीव भी कर लिया, मैनेजर इज एबल टू मीट द टारगेट, मतलब टारगेट उसे अचीव कर लिया, बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट जो थी, पैसे जो थे वो ज्यादा लग गए। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट इज द मैनेजर इफेक्टिव और एफिशिएंट। क्या ये मैनेजर इफेक्टिव है या ये मैनेजर एफिशिएंट है या इफेक्टिव है? ऑलराइट, so do tell me the answer in the comment box, and do not forget to subscribe the channel and share it with your friends, because every day we will be coming up with new topics and new questions like this. Okay, so keep practicing children, and do not forget to answer in the comment box. Bye bye and take care.